सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस मी रोजी। आप लोग देख रहे हो रोजी के। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ मेरी लाइफ की एक स्टोरी शेयर करूंगी एंड ये स्टोरी ना मजेदार बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा डरावनी है। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा डरावनी है एंड ये सच्ची घटना है। जब मैं क्लास 9th में थी तब मेरे साथ ये हुआ था। तो यार, ये सुनने के बाद आप लोगों का भी दिमाग ऐसे होगा कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो वीडियो को इन तक पूरा देखना है। आज मैं मेरी चोनू मोनू के साथ बैठी हूँ, ठीक है। तो वीडियो को इन तक पूरा देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, फॉलो कर देना। सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये करीबन 2018 या 19 की है, मतलब मेरे साथ जो हुई थी वो घटना। तो जब मैं क्लास 9th में थी तो मेरा जो साइंस ग्रुप था वो मैं एक जगह पर ट्यूशन पढ़ती थी, एक मैडम के पास। तो हम लोग उधर 4 या 5 मंथ ट्यूशन पढ़े थे। तो पहले 2 मंथ्स तक मैं थी और मेरे 3 लड़के फ्रेंड थे और 4 लड़कियां थे। तो उसके बाद एक न्यू लड़का उधर ज्वाइन हुआ था, तो उसका नाम मैं नहीं लूँगी वीडियो में, ठीक है। तो वो लड़का काइंड ऑफ अच्छा था। पहले दिन आके उसने बात की थी, हमने पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, फिर उसने भी बात की थी मेरे साथ। तो ऐसे नॉर्मली बात होती थी। जब मैं आती थी ना वो मेरे पास आके बैठता था, ठीक है। अगर मेरे पास जगह होती थी तो वो मेरे पास आके बैठता था। तो ऐसा चलता रहा, सब कुछ नॉर्मल था। मैं इसका एज अ फ्रेंड देखती थी, ऐसे पढ़ाई करती थी, बस ऐसे चलते चलते एक दिन हमारा टीचर्स डे आया, ठीक है। तो टीचर्स डे में हम सब, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ना मैं उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ऐसे टीचर्स डे ऐसे सेलिब्रेट हो रहा था। तो वो बंदा मेरे पास आया, उसने आके बोला कि यार मैं ना तुमको लाइक करता हूँ। तो तब मैंने बोला कि आप लोगों को पता है मैं सक लौंडे हूँ। तो मैंने बोला कि यार ठीक है, बट अभी तो हम पढ़ाई करेंगे, हमारी पढ़ाई की अभी एज है, ठीक है। तो उसने बोला हाँ वो सब तो ठीक है। तो फिर उसने बोला ठीक है तुम सोच के देखो। तो कुछ मंथ गया, वो लाइक एक 2 मंथ गए, 2 मंथ जान 1 मंथ गए एंड मैंने उसको बोला कि नहीं यार हम ऐसे फ्रेंड ही रहते हैं, ठीक है। तो उसने ना, मतलब उसका बिहेवियर, जब मैंने उसको ना कहा उसका बिहेवियर एकदम से चेंज होने लग गया। मतलब कि कैसे कैसे बिहेव करता था। पहले जैसे फ्रेंड की तरह बात करता है, अभी वो फ्रेंड नहीं, अभी वो एक लवर की तरह बात करता है। कैसे हो, खाना खाया, कहाँ जा रही हो, पढ़ाई की, अपना ख्याल रखना, ऐसे मुझे बात। इसके बाद मेरे साथ जो जो होने लगा ना गाइस, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डरावनी है। मैं क्या कर रही हूँ वो मुझे कोई बोल रहा है। मतलब कि सोचो मैं आज सुबह मार्केट गई हूँ तो कोई मुझे बोल रहा है चिट्ठी के माध्यम में कि तुम आज मार्केट गई थी, रेड टी शर्ट में बहुत सुंदर लग रही थी। कोई मुझे बोल रहा है स्कूल जा रही थी, तुम्हारे पास वो लड़की कौन थी। कोई मुझे बोल रहा है कि यार तुम ना खुले बाल में बहुत अच्छी लगती हो, छत में खड़ी थी ना दोपहर के 3 बजे। तो गाइस, ये जब होने लगा ना, ये चिट्ठियों में आती थी मेरे ही घर में चिट्ठियों में आती थी। तब मैं मेरे मामा के घर रहती थी। तो ये सारी बात मैंने मेरे मामा मामी और नानी को नहीं बताया, क्योंकि नहीं तो वो लोग बहुत टेंशन नहीं करेंगे। तो मैंने मेरे मम्मा को और भैया को बताया। मैंने सोचा कि हाँ उसने शायद मुझे 1 या 2 बार देखा होगा, पर उसका घर मेरे घर से दूर है, एटलीस्ट चल के तो 40 मिनट्स दूर है। तो यार उसको कैसे पता मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, अगर उसने 1-2 बार देखा है ठीक है, बट उसको सुबह से रात तक सब चीजें पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो इसके बाद ना मैंने वो वाला आर्ट्स बैच छोड़ दिया, ठीक है। उसके लिए नहीं छोड़ा, वो वाला रीजन भी थोड़ा था, वो जो मैडम थी वो मुझे थोड़ी पसंद नहीं थी, तो मैंने उधर छोड़ दिया, ठीक है, आर्ट्स। तो मुझे बाद में पता चला उस बंदे ने भी वो आर्ट्स बैच छोड़ दिया। तब मैं ना 2 मंथ के लिए मैंने कहीं पर ट्यूशन नहीं ली थी, ठीक है। तो तब मैं ऐसी नॉर्मल थी घर में। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो, मतलब मुझे अभी भी गूज़बम्स आते हैं, ठीक है। ऐसे मैं सोचो, मैं ऐसे सुबह उठी, सुबह के 7 बजे, तो मैं मामा की दुकान में गई। मेरा जो मामा का घर है उसके नीचे दुकान है, ठीक है, डेकोरेट तो दुकान है। तो मैं दुकान में सुबह नहीं जाती थी, बेसिकली कभी कभी जाती थी। एक दिन मैं सुबह 7 बजे दुकान से नहीं, दुकान के पास जो हमारा मतलब जगह है जहाँ से साइकिल वगैरह रखते, कार वगैरह रखते, उधर से मैं निकली थी।
उधर से मैं सुबह सुबह एक दुकान जा रही थी, हमारे लोकेलिटी में ना एक दुकान खुलता था, मैं बिस्किट लाने जा रही थी, ठीक है। ऐसे मैं बहुत नखरे वाली हूँ, मुझे मम्मा ने कुछ बिस्किट दिया था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने बोला मैं बिस्किट लेके आती हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं, एक चिट्ठी भरी है, ठीक है। तो मैंने सोचा यार मामा या मेरे नाना का होगा कुछ, मैंने उसको ओपन किया एंड उधर मेरे बारे में लिखा है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरी हो जाओ। ये 2 लाइन, ठीक है। तो ये देखने के बाद ना मुझे अभी भी जैसे गुस्बम्स आ रहे थे, तभी भी आ रहे थे। तब मैं छोटी थी, क्लास 9th में थी, मेरा उतना सेंस भी नहीं था कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो मैं तो ऐसे चलता रहा एंड ऐसे चलते चलते ना मुझे हर दिन ऐसे चिट्ठी आती थी, तो मैं इसलिए जल्दी आ जाती थी नीचे चिट्ठी लाने के लिए, क्योंकि अगर वो चिट्ठी मेरे मामा ने देख लिया या फिर नानू ने नाना ने देख लिया तो वो लोग मुझे गलत सोचेंगे, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ उस लड़के को ठीक से। तो यार ये सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे चिट्ठी आते थे, ठीक है। एक दिन जो चिट्ठी सबसे डरावनी आई वो थी, मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा अगर तुमने मुझे ना बोला फिर तो ये सुनने के बाद ना मुझे बहुत डर लगा। मैंने मम्मा को बोला, भैया को बोला, सबको बोला। तो उन लोगों ने बोला अभी मतलब मम्मा तो मुझे हमेशा ट्यूशन वगैरह लेके जाते थे, स्कूल तो मेरे घर के सामने था, तो उधर सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं था, बट फिर भी डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो अभी आप लोग सोचोगे कि तुम्हारे घर में कैसे वो घुस के चिट्ठी देता था। मेरे घर में नहीं, हमारा जो बाहर वाला गेट था उधर से चिट्ठी आती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब डिटेक्टिव टाइप की हूँ, ठीक है। मुझे डर तो लग रहा था, मुझे ना बहुत गुस्सा भी आ रहा था, इसको एक बार अगर मेरे हाथ के सामने आया मार बहुत पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, हमारी जो बैल्कनी थी उधर एक दिन रात को मैं उठी, उधर मैं गई एंड मैंने सोचा कि आज मैं नजर रखूंगी कौन आके देता है चिट्ठी। सुबह के 4 बजे एक लड़का आया, ऐसे मतलब तब भी ठंडी थी, जो सितंबर को हमारा टीचर्स डे हुआ था, उसके कुछ 1 मंथ बाद की घटना है। वो बंदा या फिर कौन था वो मैं श्योर नहीं हूँ पक्का, तब ना बहुत फॉग होता था, बहुत फॉग, ठीक है। तो एक बंदा आया, ऐसे ब्लैक व्हाइट का कुछ जैकेट था, ऐसे टोपी थी, तब ना कोरोना तो नहीं था, तब उसने एक रुमाल लगाया था। आया, आके ऐसे चिट्ठी निकाला, मैंने बस उसको ऊपर से देखा, तो उसका फेस नहीं दिखा, मुझे उसकी टोपी दिखी। तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा अब शक हो गया कि वही बंदा है, ठीक है। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ने बोला कि ठीक है मैं देखती हूँ क्या किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा चलता रहा। तो ऐसे ना 10 दिन, उसके बाद 10 दिन तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अब शायद वो चला गया, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ना मुझे परेशान कर रहा था। तो एक दिन मैं दुकान गई, जैसे कि मेरी लोकेलिटी में एक दुकान है, मैंने आप लोगों को बोला था, तो वो एक अंकल की दुकान है। तो तब मंथ का शुरू है, तो उधर थोड़ी बहुत भीड़ थी, लोग चीज़ें खरीद रहे थे, मैं भी खरीदी। तो वो दुकान इधर है, इधर सोचो दुकान है, इधर ना एक ऐसे गली आके फिर दुकान है, इधर एक रोड है। तो मेरा घर इधर पड़ता है ना, वो गली इधर है, दुकान इधर है, ठीक है, एंड इधर भी एक रोड है। तो वो बंदा इसी गली से आया, इस गली से आया, मैं पीछे घूमी तो मैंने देखा वो बंदा आ रहा है। तो मैंने बोला माय गॉड, अब मैं क्या करूंगी। तो मैं अंकल को कंटिन्यूसली बुला रही हूँ, अंकल अंकल अंकल, मतलब मैं तो उस अंकल को जानती हूँ, हमारे लोकेलिटी के अंकल है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं घर जाती हूँ, मेरा घर इधर है, कुछ सेकंड लगेंगे अगर मैं दौड़ के जाऊंगी तो, ठीक है। तो मैंने सोच लिया कि मैं घर चली जाऊंगी, बट वो बंदा अचानक से आ गया एंड आके बोला कैसी हो। मैंने ना ऐसे जब मैंने किया ना, तब भी वैसे ही कर रही थी, इतना मैं डरी गई थी। मैंने बोला बढ़िया। तो उसने बोला कि अभी कौन सी जगह पर ट्यूशन लेती हो। मैंने बोला होम ट्यूशन। बोला अच्छा। ऐसे बोल के ना मैं चीजें ना लेके मैं चली गई दुकान से, क्योंकि वो मेरी लोकेलिटी का अंकल का दुकान, अंकल को पता है मैं अगर चली जाऊंगी तो अंकल मेरी चीजें रख देंगे। उसके बाद ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैंने बोला यार ये बंदा पूरा स्टॉकर बन चुका है, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पर वो चिट्ठियाँ देना, ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो लिटरली इसके बाद मेरे साथ और जो हुआ वो और भी ज़्यादा, क्या ही बोलूं। इसके बाद यार मैं स्कूल जब जाती थी वो बंदा स्कूल के सामने खड़ा रहता था।
उस बंदे का घर हमारे स्कूल से भी दूर है, बट वो मेरे स्कूल के सामने खड़ा रहता था जब मैं स्कूल जाती थी तब, जब मैं स्कूल से आती थी तब। एंड मुझे कंटिन्यूसली बुलाता था, देवलीना सुनो, देवलीना सुनो, देवलीना सुनो सुनो। तब मेरा ये सब कुछ भी नहीं था, यूट्यूब चैनल रोजी कोई जानता ही नहीं था। तो देवलीना देवलीना करके ना यार मेरा दिमाग खराब कर रहा सब, और सब सोचते थे कि हाँ शायद इसका वो बॉयफ्रेंड है, वो हमेशा आके बुलाता है। तो मैं कुछ नहीं कहती थी, ठीक है। तो ऐसा चलता रहा। उसके बाद हमारा स्कूल भी वो हो गया, क्योंकि देखो दिसंबर में कौन सा स्कूल होता है भाई। जनवरी से तो नहीं, उसको हमारा फर्स्ट मतलब जनवरी 1 से हमारा 10th क्लास होगा। तो उसके बाद स्कूल भी बंद हो गया, तो वो बंदा भी आना बंद हो गया, ठीक है। तो तब मैं कुछ दिनों तक, ठीक है यार अभी नॉर्मल है सब कुछ। तो फिर भी मैं, हमारे जो घर के सामने एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में वो खड़ा रहता था ना, हमेशा ऐसे ऐसे देखता था, हमेशा देखता था, हमारी छत को देखता था। क्योंकि मेरा जो कि वो थी, मैं ना मतलब जब हमारी अभी जैसे विंटर है, मैं विंटर को छत में जाती हूँ, जैसे धूप होती है दोपहर को, तो मैं छत में जाती हूँ। तो ये एक काइंड ऑफ मतलब मेरा वो था, क्या बोलते उसको, मतलब जिस दिमाग मतलब पेट में आ रहा है, मुंह से नहीं निकल रहा, क्या बोलते उस वर्ड को, जो भी है, मतलब आई एम यूज्ड शिट, ठीक है। उस छोड़ो, मैं तोतली बन चुकी हूँ, सच में बता रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो। तो ये मुझे अच्छा लगता था तो कि विंटर को छत में जाना ऐसे टाइम में। तो वो ना कंटिन्यूसली मेरे छत को देखता था, मैं बैल्कनी से देखती थी छुप छुप के कि वो छत को देख रहे ग्राउंड से, ठीक है। तो ऐसे जाता रहा 5-6 दिन तक। उसका कोई भी ऐसे साइन नहीं है कि चिट्ठी देना, स्टॉक करना, कोई भी साइन नहीं है। तो मैं बच गई, ऐसा करके मैंने किया। बट उसके बाद जब फरवरी, मतलब ऐसे जनवरी आ गया, फिर फरवरी आ गया, फरवरी के एंड में मुझे जो पता चला, वो जानने के बाद ना अभी भी गुज़बम्स आ रहे, तब भी गुज़बम्स आ रहे थे। वो बंदा 15 साल का था, हमें पता था। हमें बाद में मुझे पता चला वो बंदा एक्चुअली में 22 का है। वो बांग्लादेश से आया था, उधर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इधर आया था, क्योंकि उधर का रिजल्ट इधर काम नहीं करेगा इंडिया में। एंड वो बांग्लादेश से इसलिए आया था कि उसने पहले भी ऐसे काम किए हैं, स्टॉक करना, जो कि एक आईनी अपराध है। अगर आप किसी को स्टॉक करते हो तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाएंगे अगर उसने तो मैं जो बोल रही थी, अगर आपने किसी को स्टॉक किया एंड वो जो मतलब जिसको आप स्टॉक कर रहे हो, उसने अगर पुलिस को आपके बारे में कंप्लेन कर दिया, तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएंगे, क्योंकि स्टॉक करना गलत है, ठीक है। तो बाद में मुझे पता चला वो काम ही कुछ ऐसा करता है स्टॉक करने लायक कि यार मेरा रिंग लाइट ही घूम गया, बताओ क्या ही बोलूं, रिंग लाइट गिर गया। चलो मैं फिर से आ गई हूँ मेरा रिंग लाइट गिरने के बाद। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी, अगर आप स्टॉक करते हो तो गलत है। एंड अगर किसी ने आपके बारे में कंप्लेन कर दिया तो पुलिस आपको लेके जाएंगे। तो हमें पता चला वो उस बंदे ने ऐसे कुछ काम किए थे बांग्लादेश में भी, एंड उधर ऐसे पुलिस उसके पीछे थी, एंड इसलिए वो इधर आया था। 3 साल हुए थे, तो वो पहले से वो 22 का था, 3 साल हुए मतलब 25 का। बट उसको देखकर आप नहीं बता सकते वो 25 का लड़का है। वो हाइट में छोटा था, बियर्ड नहीं थे, एंड सच्ची बताओ साइको जैसा दिखता था, एंड सच्ची में वो साइको ही निकला। तो बाद में हमें पता चला वो फिर से बांग्लादेश होके चला गया है। तो अभी मैं फ्री हूँ, एंड अभी मेरा एड्रेस भी चेंज हो गया है बेसिकली। तो अभी मतलब मैं फ्री हुआ, एंड मुझे वो जानता भी नहीं है, मैं भी उसको जानती नहीं हूँ। उसका फेस मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो यार दैट्स इट। एंड ये सब होने के बाद अभी मुझे काइंड ऑफ डर लगता है। तो अगर मुझे कोई पहले ही कुछ बोले तो पहले मैं उसको मार देती हूँ, तुम ठीक है, कि वो मेरे पास ना आ सके। तो गाइस स्टोरी मतलब सच्ची घटना है, तो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। एंड तब के लिए बहुत डरावनी घटना थी मेरे लिए, मेरे साथ जो हुआ था, मतलब जो हुआ था अभी मुझे हमेशा याद रहे कि यार क्या बोलूं, मेरा पूरा टाइम बर्बाद कर दिया 5-6 मंथ का, जो भी है गाइस 5-6 मंथ से ज़्यादा।
इट्स ओके और क्या कर सकते हैं, हमेशा सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है जो कि हमें कुछ नया लेसन सिखाते हैं। तो दैट्स इट। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। मेरा रिंग लाइट फिर से घूम गया, कमेंट में बताना मत भूलना। एंड अगर ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस और चाहते हो, अगर मजेदार चाहते हो स्टोरी टाइम वीडियोस, तो बता देना, मैं लाती रहूंगी। सो दैट्स इट गाइस, मैं फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।